वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके इम्पोर्टेंस बोथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे प्रीलिम्स के रिलेटेड शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंस एंड इट चैलेंजेस इन वेरी शॉर्ट, बहुत ही कम शब्दों में समझाया जाएगा कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे वजूद में आई, कब एस्टैब्लिश हुई, और इसमें क्या क्या चैलेंजेस है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि व्हाट इज शंघाई कॉरपोरेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एस्टैब्लिश की गई है 2001 में। इट्स द फर्स्ट फैक्ट दैट इज टू बी रिमेंबर्ड। पहला फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, जो हमें याद रखना है कि शंघाई कॉरपोरेशन को एस्टैब्लिश किया गया 2001 में। सबसे पहले इसका जो पहला नाम था वो था शंघाई फाइव। शंघाई फाइव शंघाई फाइव इसका पहला नाम था, क्योंकि सबसे पहले 5 नेशंस जो थे उन्होंने इसके एस्टेब्लिशमेंट रखे हैं, जिसमें सबसे पहले चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, China, Russia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Tajikistan. These were the 5 nations that come and form the Shanghai Cooperation Organization. These 5 nations. These 5 nations were earlier known as the Shanghai Five. इनको शंघाई 5 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक नेक्स्ट वाली कंट्री जो 6th पोजीशन पे आई, उसका नाम है उज्बेकिस्तान। ये उज्बेकिस्तान 6th नंबर पर कंट्री है जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जिसने हिस्सा लिया। उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया ऑफिशियली ऑलमोस्ट 2017 में परहैप्स। तो उसके बाद ईरान एंड बेलारूस ने रिसेंट 2023 में ज्वाइन किया। सो ऑलमोस्ट इसमें जितने भी कंट्रीज आए हैं उनका नंबर इस वक्त 10 है। ऑफिशियली देयर आर 10 मेंबर्स इन द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टैंड? इसके बाद कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी होते हैं इसमें। कुछ डायलॉग पार्टनर्स के साथ साथ कुछ ऑब्जर्वर स्टेटस भी होते हैं। जैसे अगर हम ऑब्जर्वर कंट्रीज की बात करेंगे, उसमें आता है मंगोलिया, अफगानिस्तान, और ऑलमोस्ट जो डायलॉग पार्टनर्स हैं उसमें रिसेंटली जिस कंट्री ने ज्वाइन किया उसका नाम है लॉस, एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रीलिम्स 2026। इस लॉस कंट्री ने 2025 में रिसेंटली ज्वाइन किया, एंड दिस विल बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 ऑलमोस्ट। कुल मिला के जो डायलॉग पार्टनर्स हैं, ऑब्जर्वर स्टेटस हैं, ऑफिशियल जो पार्टनर्स हैं, टोटल मिला के 27 कंट्रीज हैं that are in the Shanghai Cooperation Organization. So, Manus point of these factors are important for prelims point of view. Now, Manus point of view से हमें क्या पढ़ना है? Manus point of view से जो हमें टॉपिक पढ़ना है, उसमें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें चैलेंजेस क्या है, और इसका वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एससीओ। एससीओ की सिग्निफिकेंस सबसे पहले जो है वो ये है कि स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस।
रिसेंटली 2025 में चाइना की एक जगह है ताइजिन। ताइजिन में इस साल जो समिट है वो हेल्ड किया गया है। इस साल शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मेंबर्स है वो ऑफिशियली मीट हुए ताइजिन में। इसी को कहा जाता है ताइजिन डिक्लेरेशन, एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ताइजिन डिक्लेरेशन, ये पूछा जाएगा कि ताइजिन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? एससीओ, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट थीम है ऐसे पूछना। ताइजिन डिक्लेरेशन, ऐसे ही बैंकॉक डिक्लेरेशन, ये पूछा गया है बैंकॉक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज आस्क्ड इन द प्रीलिम्स यूपीएससी, एंड इसको भी चांसेस हैं कि इस साल या आने वाले साल या उसके बाद साल ताइजिन डिक्लेरेशन पूछा जाएगा कि ताइजिन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट। इसके बाद सिग्निफिकेंस में हम पहले पढ़ेंगे स्ट्रेटजिक। स्ट्रेटजिक में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस विल हेल्प आवर कंट्री इंडिया टू काउंटर द टेररिज्म। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए दिस ऑर्गेनाइजेशन प्ले वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल, एज दिस इज आल्सो आस्क्ड इन अ prelims RATS. RATS is related to what? SCO. What is RATS? RATS is one of the security part. It is a security part to fight against terrorism. काउंटर टेररिज्म के लिए RATS बनाए गए हैं, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो ताशकिश उज्बेकिस्तान में है। तो सबसे पहले जो इसकी सिग्निफिकेंस है, इट विल हेल्प टू काउंटर द टेररिज्म। सेकंड, इट विल हेल्प टू एड्रेस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए हमें पता है कि किसके खिलाफ हमें फाइट करने में मदद देगा। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट है security concern, that strategy concern is that it will provide us access to Central Asia. सेंट्रल एशिया के लिए एक्सेस हमें ये प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। एज यू नो कि एससीओ रिप्रेजेंट करता है 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड ऑलमोस्ट 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 25 to 30% of global GDP. As the partner countries like the Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, these are the Central Asian countries that has a very rich mineral resources, especially critical minerals, and this organization will provide a platform to get accessibility to critical minerals, and those critical minerals are important for the India's Atmanirbhar Bharat. It will help to our country in realizing the goal of Atmanirbhar Bharat. Then at the same point, we will discuss how it will help us to make our relations good with Afghanistan. As SCO has already a dialogue partner, we can say observer status to Afghanistan and Mongolia. अफगानिस्तान जो है इससे हमें बात करने का मौका मिलेगा एससीओ प्लेटफॉर्म पे, और जिसकी वजह से हमारी जो रिलेशन है वो रिडिफाइन हो जाएगी अफगानिस्तान के साथ। नाउ लास्ट पॉइंट, व्हाट आर द चैलेंजेस इन एससीओ। सबसे पहले जो चैलेंजेस है, दिस विल आल्सो हेल्प अस टू काउंटर द वेस्टर्न influence like Quad, IMF, etc. Now challenges. First challenge, India has to balance its relations with US as well as with China. This is the first challenge. How India will balance its relations US and China. On the one side, in the SCO, we have China.
On the other hand, in the Quad, we have USA, and we are the member of both. We have to balance the relations between the China and USA. It is the first challenge. This is the first most important challenge. As terrorism has not ended yet, we have not fully eradicated the terrorism in different forms. Now, this is also a challenge to counter the terrorism fully अभी तक हमने टेररिज्म को काउंटर नहीं किया है, और इस सिलसिले में टेररिज्म को काउंटर करने के लिए दिस इज सेकंड चैलेंज. Now we discuss about another challenge that is in SCO, that is Pakistan and China factor. चाइना का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको हम बेल्ट और रोड इनिशिएटिव कहते हैं, BRI, जिसकी वजह से जो चाइना है वो डिफरेंट कंट्रीज में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देता है, और उसकी वजह से इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट, हमारे कंट्री को सिक्योरिटी थ्रेट है. जैसे कि एक एग्जांपल है मलाक्का स्ट्रेट. मलाक्का स्ट्रेट इज अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रेट फॉर द इंडिया एंड द कंट्रीज अराउंड इट और साउथ ईस्ट कंट्रीज, ईस्ट एशिया. इन दीज कंट्रीज चाइना ने अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एंड दिस विल बी इन कमिंग टाइम्स. अगर हमें कोई भी कन्फ्लिक्ट्रेशन हो जाएगी चाइना के साथ, दिस स्ट्रेट विल बी अ चोकिंग पॉइंट फॉर इंडिया. Understand? This is one of the example of the BRI. Then Pakistan is operating different terror organizations, and at the same time Pakistan is a member of SCO, and this is also the challenge for the India to counter the terrorism and to maintain its relations at this platform with the Pakistan. So these are some sort of the challenges that is discussed related to SCO, and SCO has promised to counter the terrorism, but the goal has not yet achieved. जो रैटस बनाया गया था SCO में ताकि टेररिज्म को काउंटर किया जाए, लेकिन अभी तक टेररिज्म को हमने फुली काउंटर नहीं किया है. Now terrorism is also operating in different forms, not only in the physical form. There are different forms of the terrorism, like digitally now terrorism is operating. Like we give example of, for example, cyberbullying, like इसी तरह AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज लाई गए हैं जो टेररिज्म में यूज की गई. इन चीजों को अभी SCO ने एड्रेस नहीं किया. व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड क्या है? हाउ वी कैन एड्रेस दीज चैलेंजेस? फर्स्ट and foremost important thing, we have to diplomatically handle these things. As India has always a stance of diplomacy, soft diplomacy. हमने हमेशा soft diplomacy पे काम किया है. हमेशा इंडिया ने soft diplomacy पर फोकस किया है. So diplomatically we can handle these things. First, we have to engage diplomatically with the Pakistan at SCO platform to address those challenges like terrorism. Second, we have to engage with China diplomatically to address Belt Road Initiative's challenges. Third thing, we have to sign a free trade agreement. These agreements are very much important economic point of view भी, और इसकी वजह से हम अपनी जो कॉर्पोरेशन है विद दिस टाइप ऑफ कंट्रीज वो डीपन हो जाएगी थोड़ा सा, और उसकी वजह से हम इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं. उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट की जा सकती है.